So are you able to understand what all things we have done? Just have a look. आप इन डायग्राम्स को यहाँ पर देखें अभी तक हमने क्या किया है. सारे स्टार्स को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं और आपको एक सिंपल डायरेक्ट डायरेक्शन में आप देखेंगे कि आपको एक पोल स्टार दिखाई देगा. ठीक है, तो अभी हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया. फुल मून के बारे में पढ़ा, न्यू मून के बारे में पढ़ा. देन वी स्टडीड अबाउट द सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, स्टार्स क्या होते हैं. ठीक है, देन वी कम एंड स्टडीड कॉन्स्टलेशंस. कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं. फिर हमने आपके देखो एग्जाम्पल्स देखे. ऊर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन, बिग बियर, सप्तऋषि. देन वी स्टडीड अबाउट द पोल स्टार ऑल्सो, राइट. Just quickly revise to what all things we have done. फटाफट से आप रिवाइज करें. Just revise what we have done. Okay, so let's move ahead. अब आगे चलते हैं. Some celestial bodies do not have their own heat and light. अब देखो कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनके पास में खुद की heat और light नहीं होती है. They are lit by the light of the stars. ठीक है, तो there are some celestial bodies. कुछ ऐसी bodies आपको मिलेंगी जिनके पास में खुद की light नहीं होती है, खुद की energy नहीं होती है, उनको कुछ source चाहिए होता है. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एनर्जी चाहिए तो आप क्या करेंगे, फूड खाएंगे. ठीक है, यू विल हैव फूड. सो इन द सिमिलर मैनर आप देखेंगे कि ऐसे कई सारी बॉडीज हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है. ठीक है, सो सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स. तो उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स. ठीक है, सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, बेसिकली प्लैनेट्स वो बॉडीज होती हैं जिनके पास में खुद की लाइट नहीं होती है. और क्योंकि इनको शाइन करना है तो इनको लाइट चाहिए होगी. तो ये लाइट कहाँ से लेंगे, प्लैनेट्स लाइट्स कहाँ से लेंगे, स्टार्स से लेंगे. क्यों, क्योंकि स्टार्स के पास में बहुत सारी लाइट है. ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई. अगर आप देखें तो ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है. ठीक है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स, जिसका क्या मीनिंग होता है, वॉन्डरर्स होता है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. तो जिस पर हम रह रहे हैं, जो आपकी अर्थ है वो एक प्लैनेट है. एंड आपको पता है कि आपकी अर्थ मूव करती रहती है, द अर्थ कीप्स ऑन मूविंग. सो आपके सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स क्या है, मूव करते हैं. ठीक है, दैट इज वाई आप देख सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हुआ, वॉन्डरर्स. दे ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, पूरे टाइम ये मूव करते हैं. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. तो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है, सन है. और जितनी भी हीट और लाइट है वो हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है. ठीक है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. जो आपको मून दिखाई देता है स्काई में वो क्या है, सैटेलाइट है. ठीक है, इट इज अ सैटेलाइट. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. और जो मून है वो आपकी एक सैटेलाइट है. इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट. ओके, सो अर्थ के पास में एक उसका फ्रेंड है और उस फ्रेंड का क्या नाम है, मून. ठीक है, आप सबके पास में भी दोस्त होगा. सो जस्ट लाइक यू हैव अ फ्रेंड, वैसे ही आपकी अर्थ का भी एक दोस्त है और उस दोस्त का नाम है मून. ठीक है, तो आपकी अर्थ के फ्रेंड का क्या नाम है, मून. क्लियर, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ. कंपेनियन का मीनिंग होता है फ्रेंड. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun.
तो जैसे आपको हमारी अर्थ दिखती है वैसे बहुत सारे आपके प्लैनेट्स हैं, और भी प्लैनेट्स हैं, तो 7 प्लैनेट्स और हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो कई सारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास आप देखेंगे कि उनका फ्रेंड है, और फ्रेंड कौन होता है? प्लैनेट का मून होता है। तो हमारी अर्थ का जो फ्रेंड है वो है मून, ठीक है। और मून क्या है? एक सैटेलाइट है। व्हाट इज अ सैटेलाइट, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक जो हमने आज किया है ये आपको क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा व्हाट ऑल थिंग्स वी आर स्टडिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग है, सो इट यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, बट रोज अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। देखो, हमने आपकी अर्थ पढ़ना है, वी विल बी स्टडिंग अबाउट अर्थ। ये आपका पूरा सोलर सिस्टम है, इस पूरे सोलर सिस्टम में हम आपकी अर्थ की स्टडी करने वाले हैं, जहां पर हम रहते हैं। हमने फुल मून के बारे में स्टडी करी, फुल मून क्या होता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट मून आपको जब दिखाई देगा स्काई में, दैट इज कॉल्ड एज फुल मून नाइट। देन हमने न्यू मून नाइट देखी, जहां पर आपको नाइट स्काई पूरा क्लियर होता है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, सिर्फ आपको स्टार्स दिखेंगे, मून नहीं दिखता है, ठीक है। फिर हमने देखा सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? जितनी भी चीजें आपको नाइट स्काई में चमकती हुई दिख रही हैं, शाइन करती हुई दिखती हैं, दे आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज, इंक्लूडिंग द सन एज वेल। देखो, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, नेबुला, स्टार क्लस्टर्स, ये भी आप सबके काम की चीजें नहीं है, बट ये सारी चीजें जो है वो आपको स्टार, जितनी भी चीजें हैं आपको नाइट स्काई में दिखती हैं, ठीक है। ये सब आपको स्काई में दिखेंगी, ओके। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टलेशंस। देखो, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? जब बहुत सारे आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स आकर के एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो जब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स आके कोई पैटर्न बना रहे हैं उसको बोला जाता है कॉन्स्टलेशन। देखिए यहाँ पर यू कैन सी द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स, ऐसे बहुत सारे आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, ये आपका सप्तऋषि है, सप्तऋषि बिकॉज यहाँ देखो आप 7 स्टार्स आपको दिखेंगे, और इन 7 स्टार्स के लास्ट वाला जो स्टार होता है, उस लास्ट स्टार से आप जब बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं तो आपको एक पोल स्टार दिखाई देगा, जो कि आपका नॉर्थ स्टार भी कहलाता है। सी, सी द पोल स्टार। जब आप इस क्वेश्चन मार्क यहां से जब आप देखेंगे, ये आपके 7 स्टार्स जो हैं, इन 7 स्टार्स के थ्रू जब आप आगे मूव करेंगे, जो आपका लास्ट स्टार होता है, इस लास्ट स्टार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट जब आप देखेंगे, सो यू विल फाइंड दैट यू विल सी द पोल स्टार। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। नॉर्थ स्टार क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिस स्टार हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। ये स्टार आपको हेल्प करता है डायरेक्शंस फाइंड करने में, ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर? फिर देखिए, हमने बात करी जो आपका मून है वो एक सैटेलाइट होता है, मून के बारे में बात करी। यहाँ देखिए, ये आपका सोलर सिस्टम, दिस इज योर कंप्लीट सोलर सिस्टम, राइट। सो आप देख सकते हैं कि इस पूरे सोलर सिस्टम में आपकी अर्थ की पोजीशन कहाँ पर है। अर्थ कौन से नंबर पर आ रही है? मर्करी, वीनस, अर्थ। सो अर्थ जो है आपके पूरे सोलर सिस्टम में 3rd नंबर पर आती है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ? अर्थ का पोजीशन क्या है? 3rd नंबर, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपको पूरे सोलर फैमिली में अर्थ आपको 3rd नंबर पे दिखाई देगी। यू कैन सी दैट दिस इज योर कंप्लीट सोलर सिस्टम। ये आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। यहाँ पर आप देखो कितने सारे आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। मर्करी, देन वीनस, ये इनकी सीक्वेंस है, ये इसी में रहते हैं, ठीक है। देन 3rd नंबर पे आपका अर्थ आता है, 4th पे आपके मार्स है, 5th पर यू हैव जुपिटर, देन यू हैव सैटर्न, यूरानस, एंड देन यू कैन सी नेपट्यून, एंड लास्टली आप देखते हैं यहाँ पर प्लूटो भी है, पर प्लूटो को अब हमने इस सोलर सिस्टम की फैमिली से बाहर कर दिया है, ठीक है। प्लूटो अब इंक्लूड नहीं करा जाता है बिकॉज ये बहुत छोटा सा प्लैनेट है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज योर कंप्लीट सोलर सिस्टम। ये देखिए, ये रहा आपका सन, सन सबसे आगे है। तो अगर आप अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देखते हो तो इट इज वेरी वेरी क्लोज। अर्थ जो है आप देखो सन के बहुत पास में है, बिकॉज ये 3rd नंबर पे ही आ रही है।
दैट इज वाई जो सन हीट है, जो सन लाइट है, वो आपको अर्थ पर बहुत ज्यादा फील करने को मिलती है। क्लियर? ओके तो यहाँ तक हमने आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टार्ट करा था, और हमने आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टडी करी हैं। इन सभी टर्म्स की मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स। ऑल राइट। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सोलर सिस्टम टॉपिक दे रखा है। सो वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट सोलर सिस्टम। थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, द सन एंड द 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid, they form the solar system। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होता है? सोलर सिस्टम में आप किन किन को इंक्लूड करते हैं? द सन, 8 planets, अभी आपको 8 planets दिखाए गए थे। ठीक है, दिस इज योर सन, देन ऑल दीज 8 planets that you can see here। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं अभी आपको बाद में बताएंगे। मीटियोरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, देन 8 planets, आपका सन। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो सैटेलाइट्स। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये जो मूव करती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। तो वो सब चीजें आप सोलर सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। द सन, द 8 planet, satellites and some other celestial bodies जिनको एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड बोला जाता है, ये सारे के सारे मिलकर के आपका सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ी फैमिली है, और इतनी बड़ी फैमिली में कौन कौन आता है? सन आएगा, देन मून। ठीक है, सन हो गया, मून हो गया, फिर आपके एस्ट्रॉइड्स हो गए, देन यू हैव योर मीटेरॉइड्स, राइट, एंड ऑल दो सेलेस्टियल बॉडीज दैट यू कैन सी। सैटेलाइट हो गई, सारी चीजें जो आपको दिखती हैं वो सब सोलर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। जैसे आपकी फैमिली में भी कोई हेड होगा, ठीक है, इसी तरीके से जैसे हर फैमिली में एक हेड होता है, लाइक सिमिलरली आप देखेंगे कि सोलर सिस्टम में जो आपकी पूरी फैमिली है, सोलर फैमिली, उसका एक हेड है, और वो हेड कौन होगा? सन। क्यों होगा सन हेड? सन के पास में बहुत हीट एनर्जी है, बहुत ताकतवर है, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हेड बना दिया। ठीक है, सो टिल नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दैट सोलर सिस्टम हम स्टडी करेंगे। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक ऑफ सोलर सिस्टम इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आप सोलर सिस्टम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमने सन के बारे में, सोलर सिस्टम में कौन कौन आता है। सन आता है, 8 planets आते हैं आपके, सारे के सारे 8 planets, सैटेलाइट्स आएंगी, देन यू हैव एस्टेरॉइड, यू हैव मीटियोरॉइड्स। तो इन सब की हम मीनिंग देखेंगे, इनको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन है, और इस पूरी सोलर फैमिली में कौन कौन आता है। ठीक है, who all are the part of solar family? That is the sun, the 8 planets, the satellite and some other celestial bodies। ठीक है, they are known as solar family। सारे के सारे कौन सी फैमिली का पार्ट है? सोलर फैमिली का पार्ट है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक फैमिली है, उस फैमिली का क्या नाम है? सोलर फैमिली। उस फैमिली का एक हेड भी है। कौन है हेड? सन हेड है। अब उस फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है? तो मेंबर्स कौन कौन हो गए? इंक्लूडिंग द सन। सन तो उस फैमिली का मेंबर होगा ही, बिकॉज वो उसका हेड है। देन यू हैव द 8 planets। कौन कौन से 8 planets हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून, ये आपके सारे के सारे 8 planets। देन यू हैव सैटेलाइट्स। ठीक है, मून जो है वो आपका एक सैटेलाइट है। देन यू हैव सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, ये सारे के सारे इस पूरी पूरी की पूरी सोलर फैमिली का पार्ट है। ठीक है,
सो इट इज अ वेरी बिग फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली। आई होप दैट दिस हैज बीन क्लियर टू यू। आपको यहाँ मैंने पूरा लाइन टू लाइन समझाया है, हमने आपके 2 पेजेस कवर करे हैं बुक के। ठीक है, नाउ वी लुक एट द नोट्स, हम नोट्स पे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे टर्म्स कंपाइल कर दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ कंपाइल करे हैं। सो यू कैन जस्ट रिवाइज क्विकली फ्रॉम हियर, हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा फुल मून के बारे में। फुल मून क्या होता है? इट अपियर्स ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार दिखाई देगा फुल मून। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पूर्णिमा, इसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज। तो 15 डेज बाद आप देखेंगे कि आपको मून नहीं दिखाई देता है स्काई में, एंड द स्काई इज वेरी वेरी क्लियर। देन यू हैव द न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट क्या होता है? आफ्टर fortnight और 15 days when you cannot see moon at all, जब आपको मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता स्काई में, इट इज कॉल्ड एज द न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, उसको और क्या बोलते हैं? अमावस्या भी बोलते हैं। क्लियर? ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, दैट मीन्स आपको पूरा स्काई क्लियर दिखाई देगा। इट इज अ वेरी क्लियर नाइट। देन हमने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई, दे आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज। इनको क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो कि स्काई में आपको शाइन करते हुए दिखते हैं, चाहे फिर वो आपको रात को दिखाई दे रहे हो और यू कैन सी देम इन द डे टाइम। डे टाइम में द सन इज विजिबल टू यू, during the night time moon along with all the objects just shining in the sky. What are stars? इन सब पे क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि आप फुल मून बताइए क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स। ठीक है, तो स्टार्स क्या होते हैं? देखो, ऐसी कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं और बहुत गर्म होती हैं। वो गैसेस से मिलकर के बनी होती हैं, उनके पास में खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? सन, राइट? सन इज द एग्जाम्पल। देन वी हैव कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन भी हमने स्टडी कर लिया। While watching the night sky, you may see various patterns which are formed by different group of stars. आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होंगे जो कि अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो जब सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स बिल्कुल पास में आ जाते हैं और ये अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, these are called as constellations. इनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा मेजर और बिग बियर, आपको इनकी पिक्चर याद रहेगी। Then we studied about the pole star. It is a north star which indicates north direction. ये एक north star होता है जो कि north direction को indicate करता है। It is also called as pole star. It always remains in the same position in the sky. ये हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन में दिखाई देगा, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। We can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। हम पोल स्टार की जो पोजीशन है उसको सप्तऋषि की मदद से देख सकते हैं। सप्तऋषि हमने पढ़ा था, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, 7 स्टार्स का जो ग्रुप है आपका। ठीक है, तो जब 7 स्टार्स के ग्रुप को देखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट आप देखते हैं तो उसके बिल्कुल स्ट्रेट में आपको एक पोल स्टार दिखाई देगा, तो आप उसकी पोजीशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज आप सब जने पोल स्टार फाइंड करेंगे। देन वी स्टडीड अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? देर आर सम सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास में खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट एनर्जी नहीं होती है, एंड दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ठीक है, और उनको लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार्स से मिलती है। दैट मीन्स जो आपका सन है वो इन सबको लाइट देता है, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके पास में इतनी सारी एनर्जी है, उसके पास में इतनी सारी हीट है, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये हीट एनर्जी दे देता है। ठीक है, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स। इनको क्या बोला जाता है? प्लैनेट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, मर्करी, वीनस। देन वी हैव सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे बोलते हैं? इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट्स एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि आपके प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के आपके चारों तरफ जो भी घूमेगा उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलते हैं।
ठीक है। और जो आपका सन है, सन के जो चारों तरफ घूमेगा उसको बोलते हैं प्लैनेट, और प्लैनेट के जो भी चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, क्लियर टू यू? सैटेलाइट क्या होता है? सी, आपका सेंटर में सन होता है, ठीक है, सेंटर में क्या होता है आपका सन होता है, ठीक है। तो सन हेड ऑफ द फैमिली है, सन हेड ऑफ द सोलर फैमिली है। सन के चारों तरफ आप देखोगे कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, तो जितने भी आपके प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गए? प्लैनेट्स हो गए, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ये जो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स के भी चारों तरफ जो मूव करता है उसको बोला जाता है सैटेलाइट। उसको क्या बोला जाता है? सैटेलाइट बोला जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपका सेंटर में सन है और इस सन के चारों तरफ हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ कहाँ घूम रही है? सन के चारों तरफ घूम रही है। और अर्थ के पास में एक उसका फ्रेंड है जिसका नाम है मून, और मून जो होता है वो सैटेलाइट है, इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो ये जो मून है वो आपके इस अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। सो दिस इज द सैटेलाइट। सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ पर लिख रखी है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोस टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप सोचें कभी, तो क्या आपने ऐसा सोचा है कि दिन में आपको ये सब चीजें दिखाई क्यों नहीं देती, रात में ही क्यों दिखाई देता है मून, दिन में क्यों नहीं दिखता? कोई तो रीजन है ना। सो द रीजन ऑलरेडी डिस्कस करा है। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो रात के जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे जैसे ही सन आता है, जैसे ही सन अपनी हीट एनर्जी निकालता है, उस सन के आने से सारे छुप जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट, जैसे ही हेड ऑफ द फैमिली आता है सारे के सारे जने क्या है? गायब हो गए, सब गायब हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जैसे ही सन आता है दिन में, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि सारे ऑब्जेक्ट जो कि आपको रात में दिखते हैं, शाइन करते हुए दिखते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। देन नेम वन ऑफ द इजी रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन। एक ऐसा कॉन्स्टलेशन का आपको नाम बताना है जो कि इजीली विजिबल होता है, दैट इज योर सप्तऋषि। सप्तऋषि का मीनिंग क्या होता है? सप्त का मीनिंग होता है सेवन, हिंदी में सेवन को सप्त बोलते हैं, और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। इट इज द ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऊर्जा मेजर कॉन्स्टलेशन। सी देखो, हाउ वन कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। पोल स्टार की पोजीशन आप कैसे लोकेट कर सकते हैं? देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 स्टार्स और ये आपका 7 स्टार। तो ये क्या आपको क्वेश्चन मार्क की तरह लगाएगा, और जब आप इस लास्ट स्टार के बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे, सो यू विल फाइंड अ स्टार एंड दैट इज योर पोल स्टार। ये क्या होगा? आपका पोल स्टार होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार। आज आप ये लोकेट करेंगे, प्लीज प्लीज डू ऑब्जर्व इट। फिर हमने देखिए ये भी स्टडी करा दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्लैनेट। प्लैनेट का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स wanderers. फॉर एग्जाम्पल अर्थ, द अर्थ गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। तो अर्थ को जितनी भी हीट है, एनर्जी है, लाइट है, वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। नेम द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ विच मूव्स अराउंड इट। तो अर्थ के चारों तरफ कौन मूव करता है? उसका एक दोस्त है, और उस दोस्त का क्या नाम है? मून। नियरेस्ट स्टार इज सन। डू प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून्स टू? क्या प्लैनेट्स के पास में खुद के मून होते हैं? यस, बिकॉज आपके अर्थ के पास में भी उसका एक अपना मून है, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर आप देखते हैं कि जो बाकी के सारे प्लैनेट्स हैं उनके पास में भी मून होता है, ओके। ऑल्सो यहाँ देखें, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन।
जितने भी आपको नाइट स्काई में स्टार्स दिखाई देते हैं वो बिल्कुल सन की तरह ही होते हैं, बिकॉज सन भी आपका एक स्टार है। और स्टार्स के हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े या क्या फीचर्स पढ़े, दैट वो उनके पास में खुद की लाइट होती है, खुद की हीट एनर्जी होती है, ठीक है। बट आप ये देखते हैं कि जो स्टार्स हैं ये स्टार्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये हमसे काफी दूर होते हैं, इसलिए हम इनकी हीट को फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of the stars. और रात के समय जब पहले पुराने लोग ट्रैवल करते थे तो वो स्टार्स को देख करके ट्रैवल करते थे। स्टार्स की डायरेक्शन में जैसे जैसे स्टार्स आपको दिखाई देने लगते हैं, आपको पोल स्टार जैसे ही दिख गया, पोल स्टार की डायरेक्शन से ही लोग ट्रैवल करते थे। पीपल यूज टू ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। क्लियर? सो आई होप दैट दिस हैज मेड सेंस टू यू। आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर टॉपिक। आज का हम जो लेक्चर टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। सोलर सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होता है ये आपको आज याद करने हैं। द सन, द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन सी इन योर बुक। ये आपको बुक में डायग्राम दे रखा है द सोलर सिस्टम। ये पूरा आपकी बुक में एक डायग्राम है सोलर सिस्टम का। तो आप देख सकते हैं सन, देन यू हैव मर्करी, देन यू हैव वीनस, अर्थ, फिर एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट आती है, उसके बाद में आप देखते हैं जुपिटर, देन यू हैव सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून। ये सब क्या होते हैं इनके डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फॉर नाउ बस आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में कौन कौन आता है, who all are the part of solar system, solar family के members कौन कौन है। you have to learn it today, ये आप याद करके आएंगे, ठीक है। Clear? So with this we end our today's lecture. Please keep revising, do listen the lecture very carefully, ध्यान से आप सुने। जो आपको यहाँ पर मैंने नोट्स दिखाए हैं प्लीज इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें, कॉपी में इनको लिख लें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको रिवाइज करना होगा, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट करते जाएं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, have a good day and we will continue in the next part.